तो हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। अगर हमने ये जीवन का ज्ञान ही नहीं हुआ कि हमें जीवन क्यों मिला है, तो हमारा जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। हर काम अपने जीवन में हम बहुत ध्यान से गोल को ध्यान में रख के, एक आउटकम को ध्यान में रख के करते हैं कि क्या इसका रिजल्ट होगा, कोई भी मैं काम क्यों ना करूं। हम यूएस आए, यूएस में हमें आने का क्या उद्देश्य था, जिससे कि हमारा मॉनेटरी बेनिफिट अच्छा हो सके, हम लोग और आगे अपग्रेड कर सके अपने को प्रोफेशनली, और हर तरीके से हम लोग जो अपॉर्चुनिटी हमें अपने देश में नहीं मिली, वो अपॉर्चुनिटी का हम यहाँ पे यूज करके वी कैन इंक्रीज आवर प्रोफाइल, अपने प्रोफाइल को इम्प्रूव कर सकें। और नो डाउट पैसा एक उद्देश्य रहता ही है। तो एक उद्देश्य था, उद्देश्य की पूर्ति करी। पूर्ति क्यों करी? क्योंकि हमारे सामने एक टारगेट है, उस टारगेट को हमें अचीव करना है। उसी प्रकार से जब हमें इस भगवत गीता ज्ञान लेते हुए भगवत गीता के माध्यम से पता लगता है कि हमारा टारगेट है मनुष्य जीवन वेस्ट ना हो जाए, व्यर्थ ना चला जाए कहीं। और व्यर्थ जाने का कारण क्या है? खाली आहार निद्रा भय मैथुन में नहीं रहना। धर्म को भी हमें समझना, वास्तव में धर्म क्या है। धर्म का पालन सिर्फ मनुष्य कर सकता है, और इस मनुष्य शरीर में आप और हम कर सकते हैं। धर्म का पालन हम पशु शरीर में नहीं कर सकते। कोई पशु शरीर पशु बन के पैदा हो गया तो कदापि धर्म का पालन नहीं कर पाएगा। और धर्म किसे कहते हैं? धर्म ये नहीं है कि आप हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ, कोई सिख है, कोई ईसाई है। दिस इज रिलीजन, वो फेथ है। कहाँ पे किसका फेथ है, उसको उसने वो वाला मार्ग पकड़ा हुआ है। धर्म है स्वाभाविक स्थिति हमारी क्या है। जैसे कि एक मिर्ची का धर्म है तीखापन, नमक का धर्म है नमकीन पना। कोई अपने वो दोनों वो अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। आग का धर्म है अग्नि और लाइट, लाइट एंड फायर, लाइट एंड हीट। जहाँ कहीं भी आग लगी है वहां पर ये दो चीजें उपलब्ध होंगी ही होंगी। ये अपना धर्म नहीं छोड़ सकते, चाहे वो अग्नि इंडिया में लगी है या वो अग्नि यूएस में लगी है या अफ्रीका में लगी है। सब जगह उसका धर्म एक ही है, लाइट एंड फायर, लाइट एंड हीट। उसी प्रकार नमक आप इंडिया में खाएं तो भी नमकीन लगेगा, देश विश्व के किसी कोने में खाएं आपको नमकीन स्वाद ही आएगा। उसी प्रकार मिर्च का स्वाद भी तीखा ही रहेगा, चाहे किसी विश्व के किसी कोने में मिर्च का स्वाद करें। इसे कहते हैं धर्म। उसी प्रकार से हम जीवों का धर्म क्या है? शरणागति, किसी ना किसी की शरण लेके उसकी सेवा करना। ये हम सभी जीवों का स्वाभाविक धर्म है। किसी ना किसी की शरण हम सबने ले रखी है। किसी ने शरण ले रखी है अपने परिवार में, परिवार की सेवा कर रहा है क्योंकि परिवार को सुखी रखना चाहते हैं। कोई शरण में है अपने मैनेजर को सुख करना चाहते हैं ऑफिस में, ऑफिस कार्यों से। किसी के पास कुछ शरण लेने के लिए नहीं है, किसी की सेवा करने के लिए नहीं है, तो उसने कुत्ते बिल्ली पाल ली है, उनकी सेवा कर रहा है। सेवा करना ही हमारा परम कर्तव्य है, धर्म है। हम सेवा उससे उससे हम कभी अलग नहीं हो सकते। और यही हमने समझा था पिछले हफ्ते भी कि वास्तव में हम सभी जो हैं वो एक प्रकार से अपनी इंद्रियों की ही सेवा कर रहे हैं। जो हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को अच्छा लगता है उसको हम अपना लेते हैं, जो हमारे मन को, इंद्रियों को अच्छा नहीं लगता उसको हम छोड़ देते हैं। और यही कारण है कि हम कई बार भगवत कथा, भगवत ज्ञान में भी अरुचि पैदा कर लेते हैं, अपने अंदर हमारे को अंदर रुचि नहीं रहती। क्यों? क्योंकि इंद्रियों को रुचि नहीं है। हमारी जो सेंसेस हैं उनको ही, उनके डिक्टेशन में हम लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं। हमारी इंद्रियां बोलती हैं कि आज आपको मूवी देखनी है, जरूर देखेंगे, भले ही भगवत गीता कथा को छोड़ना पड़े। हमारी इंद्रियां कहती हैं कि आज आपको प्याज लहसुन या फिर नॉन वेज का सेवन करना है, जरूर करेंगे, भले ही हम जानते हैं खराब है, नहीं करना चाहिए। हमारी इंद्रियां कहती हैं आप सिगरेट स्मोक करिए, बिल्कुल करेंगे, भले ही हमने लिखा हुआ पढ़ लिया है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी इंद्रियों ने जैसा हमें डिक्टेट कर दिया है, वी आर ड्यूटी बाउंड टू सर्व आवर सेंसेस।
और जब तक ऐसी स्थिति बनी रहती है, जब तक हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगे हुए हैं, तब तक ये दुख, परेशानी, कष्ट, एंजाइटी, डिप्रेशन हमारे लाइफ में आते रहते हैं। और यही कारण से भगवान ने अर्जुन को सब सर्वप्रथम ज्ञान दिया, कैसे आप अपने स्वरूप को समझो कि वास्तव में आप कौन हो, क्यों सुन रहे हो जबरदस्ती किसी की। वाई आर यू, यू आर नॉट बाउंड टू लिसन एनी। आप किसी हम सभी का स्वरूप भगवान ने धीरे धीरे बताया किस प्रकार से हम सभी पराशक्ति हैं, भगवान की ही एनर्जी है, स्वयं भगवान के ही अंश हैं। हमें कोई ड्यूटी बाउंड नहीं कर सकता, हम खुद अपनी इच्छा से ड्यूटी बाउंड हो गए। ऐसी स्थिति है हमारी। माया जो है वो जड़ है, उसमें कोई आपको फंसाने की ताकत नहीं है। हमने खुद ही ने माया के को कस के पकड़ लिया है। जो असल में नहीं है सुख, उसी के पीछे हम लोग भाग रहे हैं। लेकिन वास्तव में हमारा जो स्वरूप है वो पराशक्ति होने के कारण हम मायातीत, भगवान की तरह हम भी मायातीत हो सकते हैं। लेकिन जब भगवान को छोड़ के हम संसार में, इस संसार की इल्यूजन में फंसते हैं, सोचते हैं कि मैं शरीर हूँ, एवरीथिंग रिलेटेड टू मी इज माइन, जो मेरी बॉडी से एसोसिएटेड नहीं है वो मेरा नहीं है। उसका चाहे कुछ भी होता रहे, चाहे वो दुख उठाए, सुख उठाए, चाहे जीवन में से कितनी परेशानी क्यों ना आ जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। जब तक ऐसी भावना बनी रहेगी, तब तक हम देहात्म बुद्धि के अंतर्गत फंसे रहेंगे। तो इन बातों को हम क्यों हर बार दोहराते हैं भगवद गीता क्लास में, जिससे कि हमें ये रिवाइज होती रहे कि हमारी स्वाभाविक स्थिति जो है, उसका प्रति जो हम भूल गए हैं वास्तव हमारा स्वरूप क्या है, वही हमारे दुखों का, कष्टों का, हर प्रकार की एंजाइटी, डिप्रेशन, भय, चिंता, फिक्र, कुछ भी हमारे हृदय में जो चल रहा है, उसका कारण यही है कि मैं अपने स्वरूप को भूल गया हूँ। लेकिन जब मुझे इस बात की आदत पड़ जाएगी कि मेरा स्वरूप क्या है, जीव रे स्वरूप है नितेर कृष्ण दास, जीव का स्वरूप क्या है, वो कृष्ण का है। कृष्ण उसके हैं, कृष्ण, मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरे हैं। अब चाहे सुख है चाहे दुख है, जब उसकी अनुभूति हो जाएगी तो फिक्र नहीं होगी। फिर कोई बात नहीं, दुख आएंगे देखेंगे, भगवान कृष्ण के साथ मिलकर देखेंगे दुख को। अभी तक अकेले देख रहे थे, अब भगवान कृष्ण खड़े हैं साथ में। जैसे कि किसी की अगर किसी देश के प्रेसिडेंट से जान पहचान हो, चलिए वो तो बहुत दूर की बात हो गई, आप अपने ऑफिस में कहीं भी काम करते हैं, अगर आपकी पहचान आपके मैनेजर से या आपके सीईओ से है, वो आपको अच्छे से जानता है और आपकी डिसीजंस को एकदम मानता है, बहुत अच्छा इंप्रेशन है आपका उस पर, तो आप खुद देखिए क्या फर्क पड़ जाता है ऑफिस में। एकदम चौड़े हो जाते हैं, अब कोई हमें कुछ नहीं कह सकता, जो मैं बोलूंगा वही सही होगा, क्योंकि अब कौन मुझे रोक सकता है। और फिर डिसीजन भी हम जो लेते हैं वो एकदम निर्भीक होकर डिसीजन लेते हैं, कोई डर नहीं किसी का। कोई मीटिंग में जाएंगे तो मीटिंग में भी एकदम हम ही बोलेंगे बस, और कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि हम हमारी जान पहचान हमारे मैनेजर, हमारे मालिक से है। उसी प्रकार से जब भगवान से जान पहचान हो जाएगी, तो जितनी भी मन की चिंताएं हैं, मन बोलेगा अभी परेशानी हो गई तो क्या करोगे, फ्यूचर में क्या होगा, पैसा सेव कर लेते हैं, बच्चों का क्या होगा, उनको सही उचित शिक्षा दीक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमारा फ्यूचर में क्या होगा, हमारा वीजा एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा, हमें इंडिया तो नहीं जाना पड़ जाएगा, हमें हम लोग को अनगिनत जितने भी विचार हमारे मन में हैं, ये सब क्या है, ये मन के बहकावे हैं। और जब भगवान से जान पहचान हो जाएगी, तो ये मन में उठेंगे, उठना वैसे नहीं कि बंद हो जाएंगे, ऐसे विचार मन में उठते रहेंगे, लेकिन इनसे लड़ने की ताकत आ जाएगी। जब तक ऐसा नहीं होता है, तब तक हम अपनी आदत के हाथों मजबूर रहते हैं। हमारी आदत क्या पड़ गई है, डर में रहो हमेशा, चिंता करते रहो, चिंता करो, नहीं करोगे तो अब लगेगा, अरे एक चिंतित क्यों नहीं है ये परेशान क्यों नहीं हो रहा है, एंग्जाइटी में क्यों नहीं है, वो अब नॉर्मलिटी लगेगी। किसी के दुख में आप दुखी नहीं हो, तो लोगों को लगेगा ये दुखी क्यों नहीं हो रहा है। किसी की शोक सभा में आप आराम से बैठे हो, कोई आपको दुख नहीं है, चिंता नहीं है, आपका डिप्रेशन मरोश्चर्या नहीं है, आप नहीं रो रहे हो, बाकी सब रो रहे हैं, तो लोगों को अजीब सा लगेगा इसको क्या दुख नहीं है, क्यों नहीं रो रहा है, क्यों नहीं परेशान हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसे सत्य का ज्ञान हो गया है। वास्तव में क्या है, ना कोई दुखी है ना सुख है,
ये सब मन के दो पहलू हैं। जब मन ने कह दिया मैं दुखी हूं तो मैं दुखी हूं, मन ने कह दिया मैं सुखी हूं सुखी हूं। तो जिस प्रकार इंद्रियां बोलती हैं मैं नाच रहा हूं, और जब मैं इंद्रियों को वश में करना सीख जाऊंगा तो इंद्रियों के हाथों नहीं नाचूंगा, तो चाहे दुख आए चाहे सुख आए मेरा स्थिति संभाव बनी रहेगी। यही कला भगवत गीता सिखा रही है। इसी कला को हम सभी को सीखना है। अगर हमें अपने जीवन में दुखों को निकाल के फेंकना है, परेशानियों को हटा देना है अपने जीवन से, डिप्रेशन एंजाइटी को भगा देना है, तो उसका इलाज किसी भी एलोपैथिक मेडिसिन में नहीं है। देयर इज नो मेडिसिन क्रिएटेड फॉर एंजाइटी, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, केओस। इसका इलाज सिर्फ आत्म तत्व का ज्ञान है। स्वयं को पहचानिए, कौन है आप। जब तक आप खुद को नहीं पहचानेंगे नहीं लड़ पाएंगे समाज से, या जवान या इस परेशानी हो जाए फिर से क्या होगा, फिर वही टेंशन रहेगी। तो इसलिए इनको हम रिवाइज करते हैं बार बार। आत्म तत्व का ज्ञान, प्रथम 6 अध्याय हमने पढ़े, वो आत्म तत्व के ऊपर थे। कैसे भगवान कृष्ण ने बताया कि हमारा स्वरूप क्या है। हम सभी आत्मा है, चाहे स्त्री वेश में है चाहे पुरुष वेश में है, कैसा भी वेश हम, चाहे किसी जानवर के वेश में है, कोई भी वेश हमने धारण क्यों ना किया हो, मेरा असल स्वरूप है कि मैं आत्मा हूँ। मेरा स्वरूप, मैं भगवान का अंश हूँ, और अंश होने के नाते भगवान जैसा ही मेरा स्वभाव है। और भगवान का स्वभाव क्या है? सत्यचित आनंद, हमेशा सत्य में है, हमेशा आनंद है, और इटर्नल, इटर्निटी तक है। ऐसा नहीं कि अभी पैदा हुए मर गए खत्म हमारा अस्तित्व, नहीं। जिस प्रकार भगवान का सच्चित आनंद अस्तित्व है, उसी प्रकार मेरा भी सत्यचित आनंद है। लेकिन मैं अभी क्यों भूल गया हूं उसको, मैं क्यों ऐसे परेशानी में रह रहा हूं? क्योंकि सर्वप्रथम जैसे ही मैं संसार के चक्कर में आया तो मुझे इन गुणों ने घेर लिया, जो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। और इसके अंतर्गत आते ही मैंने अपने आप को सबसे पहले शरीर समझा कि मैं जो देख रहा हूँ वही सत्य है। ये शरीर जो है यही सत्य है, इससे परे मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। स्टेप 1 पे ही हमने मूर्खता कर दी, तो आगे उठने वाले सारे स्टेप्स तो अब गलत ही उठेंगे। तो पहले स्टेप पे ही हमें सतर्क रहना है। पहला स्टेप जैसे ही मिले, भले ही जीवन में सुख आए चाहे दुख आए, मेरा स्वरूप क्या है? मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरे हैं। दिस इज ऑल टेम्पररी। संसार जो है ये एक क्षण भंगुर संसार है, आज नहीं तो कल छूटेगा ही छूटेगा। तो इसलिए इसलिए हमें इस संसार को का, अगर हमें मनुष्य शरीर मिला है, आज हमें मनुष्य शरीर मिला, अगर किसी व्यक्ति के पास कोई नौकर हो, हमने पहले भी चर्चा करी थी कथा में, और उसे पता लग जाए कि नौकर भागने वाला है, तो उससे कस के काम लेगा, उस नौकर से एड़ी चोटी का जोर लगवा देगा उसको, कि बोलेगा तू ये भी, तू सुबह से लेकर शाम तक उससे काम निकलवाएगा, क्योंकि वो जानता है एक दिन भाग जाएगा मुझे छोड़ के। उसी प्रकार से ये शरीर जो है, इससे हमें कस के काम लेना है। काम ऐसा नहीं लेना कि मैं मटेरियल काम में लग गया, बस वो 2 नौकरी कर रहे हैं, 3 नौकरियां कर रहे हैं, ऐसा नहीं। कस के काम लेने का अर्थ क्या बताते हैं शास्त्र? भगवान की प्राप्ति, भगवत ज्ञान प्राप्त करने में पूरा जोर लगा देना है। करके तो देखिए एक बार, जोर लगा के देखिए कैसा लगता है, भले ही छोड़ दीजिएगा। एक बार प्रयास करिए पूर्ण पूर्ण जोर के साथ कि कृष्ण, अब मैंने कमर कस लिया, अब मैं आपको प्राप्त करके ही दम लूंगा। अब तो जो भी ज्ञान जिस प्रकार का मुझे, आप चाहे मुझे आलिंगन करें या मुझे दर्शन ना दें, या आप चाहे मुझे स्वीकार करें ना करें, मेरे लिए ऑप्शन आप ही हो, और आप ही के ज्ञान के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जस्ट ट्राई वंस इन योर लाइफ, एक बार प्रयास करें। छोड़ना तो वैसे भी, हम जब हमने कुछ प्राप्त नहीं किया तो छोड़ेंगे क्या? लेकिन प्रयास हम इस मनुष्य शरीर में कर सकते हैं, तो उस मनुष्य शरीर का हमें भरसक प्रयत्न करना है। इसलिए भगवत गीता एक बार पढ़ ली तो उसके बाद ये नहीं कि आपने भगवत गीता को ध्यान कर लिया। भगवत गीता को मनन करना बहुत जरूरी है। जो भी हम कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसको मनन जरूर करिए। मन, इस मन से लड़ाई आपकी और मेरी चल रही है। अगर इस मन, जब तक आप हार रहे हैं मन से, तब तक दुख, परेशानी, टेंशन, फिक्र आ रही है। जिस दिन से मन को हराना शुरू कर देंगे, उस दिन से सब कुछ सुख में दिखेगा आपको। उस दिन तो ये मन से लड़ाई लड़ने में गीता बहुत सहायक है। भगवान की वाणी है, भगवान, हम सब भगवान की संतानें हैं। भगवान ने देखा कि मेरा बच्चा अकेला चला गया है संसार में, तो हमें अकेला नहीं छोड़ा उन्होंने।
उन्होंने इस ज्ञान रूपी माध्यम से अपने भक्तों को भेज के, अपने वैष्णव जो अपने आचार्य आए उनके माध्यम से हमारी तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना के रखी हुई है। उस शील्ड को आप देखिए, समझिए कि क्या है ये ज्ञान। तो इसी चीज को हम समझ रहे हैं और आशा करते हैं कि आप भी इस चीज को समझ रहे होंगे और मनन कर रहे होंगे गीता ज्ञान को अपने जीवन में। रोज दैनिक कार्य मनन जो भी हम पढ़ें समझें, उसको आप खुद पहले एकांत में पढ़ने का प्रयास करें। अकेले कभी बैठ के जो श्लोक हमने पढ़े उन श्लोक को खुद मनन करें, खुद समझें। कुछ चीज ऐसे तो नहीं कि नहीं समझ में आ रही है, या कोई ऐसा तो नहीं कि हम अभी तक हम भगवत तत्व तक आ गए हैं, आत्म तत्व का कोई ज्ञान हमें ऐसा तो नहीं कि अभी नहीं समझ में आया है। तो इस बात का खुद ही मनन, अपने आप से सेल्फ टेस्ट लीजिए आप। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ समझाने की, कोई ज्ञान बताने, ज्ञान बखेरने की जरूरत नहीं। खुद ही सोचिए मन में कि अब तक जो मैंने समझा उसमें, उसके कारण मेरे अंदर क्या बदलाव आए। क्या मेरी डिप्रेशन कम हुआ, या मेरी एंजाइटी कम हुई, या मुझे कुछ अपना फ्यूचर सिक्योर दिखने लगा, या मुझे कुछ इस प्रकार से फीलिंग हुई कि भगवान वास्तव में है और मेरी रक्षा प्रतिपल कर रहे हैं। क्या निष्कर्ष निकला अभी तक आपका, अभी तक पढ़ के इतना जो हम ज्ञान पढ़ चुके हैं? और आगे के लिए क्या आप एंथुजियास्टिक हैं, उत्साही हैं, और समझें ज्ञान को और अच्छे से जानने की कोशिश करें। क्या है ज्ञान? ये भगवत तत्व का ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान जो है, ये वास्तव में हमें अल्टीमेटली क्या बेनिफिट दे सकता है, इसको जानने का उत्साह, क्या वो उत्साह आपके मन में पैदा हो रहा है? तो ये सब चीजों से हम सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं। अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो हमारे मन से ग्रीड और जो 8 प्रकार के दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ये ऑटोमेटिकली डिमिनिश हो रहे हैं। ये समझिएगा, ये अनर्थ निकल रहे हैं, तभी ज्ञान बैठ रहा है, तभी आपका जो श्रद्धा है वो निष्ठा की तरफ जा रही है। अगर श्रद्धा निष्ठा की तरफ ना जाती दिखाई दे, इसका मतलब क्या है? बीच में अनर्थ जो आ रहे हैं ना, अनर्थ निवृत्ति नहीं हो रही है। क्योंकि श्रद्धा है, श्रद्धा के बाद साधु संग, तो आपका साधु संग का आपका आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए कि मंदिर हम जा रहे हैं, किसी किसी वैष्णव के विचार सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं नेत्र प्रति, या किसी भक्त का माध्यम का संग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर खुद की भजन क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है, खुद नाम जप चल रहा है कि नहीं चल रहा है, खुद का साधन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तीसरा स्टेप वो है भजन क्रिया। जब ये 3 स्टेप होंगे, श्रद्धा तो है हम में, साधु संग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरी खुद का भजन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मैं खुद अपने नाम जप में, कथा श्रवण में समय दे रहा हूँ या दे रही हूँ कि नहीं दे रही हूँ, तब जाके चौथा अनर्थ निवृत्ति है। तब जाके हृदय से अनर्थ जाएंगे, और जब अनर्थ जाएंगे तब मैं श्रद्धा की तरफ, श्रद्धा मेरी निष्ठा बनेगी। तो निष्ठा बनने तक का प्रोसेस अचीव होता दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये आप खुद टेस्ट करिए अपने। और अगर आपको लगता है कि आप शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या आपका अनुभव है। नहीं तो कोई बात नहीं, अपने मन में खुद आप इसको टेस्ट करें। क्योंकि अगर नहीं हो रहा है तो मतलब कमी हम में है कहीं पर। हम या तो ज्ञान को समझ नहीं रहे, या मन में जो डाउट है उस डाउट को लेके आगे बढ़ रहे हैं, प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, या सिर्फ सुनने भर के लिए सुन रहे हैं, लेकिन फिर फर्क नहीं पड़ता कि ज्ञान हमें कुछ अच्छा करेगा, इस भावना को लेके हम सुन रहे हैं। तो उस चीज से परमानेंट अल्टीमेट बेनिफिट नहीं होने वाला। तो आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस टेस्ट को जरूर करें, अपने अंदर पूछें, खुद ही अनुभव करें कि मेरा अंदर बढ़ोतरी, मेरे अंदर बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है गीता माध्यम से। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा, एक माला जब भगवान के नाम की हम करेंगे। उसके बाद हम 8वां अध्याय प्रारंभ कर चुके हैं, जो कि भगवत भक्ति का किस प्रकार भगवत भक्ति भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान उसके बारे में ज्ञान देना उन्होंने प्रारंभ किया है। एक एक अध्याय हम कवर कर चुके हैं भक्ति योग में, जो कि है भगवत दर्शन। किस प्रकार से भगवान का दर्शन, कि भगवान ने स्वयं अपने माध्यम से बताया कि मैं वास्तव में भगवान किस प्रकार से हूँ। हम 7वें चैप्टर में समझ चुके हैं, और इस ज्ञान को भगवान ने बोला कि वही व्यक्ति समझ सकता है जो कि दुर्लभ हो। मनुष्य नाम सहस्त्र विश्व, कोई एक व्यक्ति इस ज्ञान को समझेगा कि ये ज्ञान वास्तव मेरे लिए जरूरी है, मुझे इसको अमल करना है।
आधे लोगों को समझ ही नहीं आएगा, हजारों लोगों को समझ ही नहीं आएगा। हजारों में से कोई एक व्यक्ति इसको समझेगा कि नहीं, ये जो बात बताई जा रही है ये वाकई मेरे फायदे की है, मुझे इस पर अमल करना चाहिए। और ऐसे जब छटके हजार हो जाएंगे तो उनमें से कोई एक व्यक्ति कृष्ण को कृष्ण रूप में समझ पाएगा, उन्हें प्राप्त कर पाएगा। तो इट्स नॉट इजी, दिस प्रोसेस इज नॉट इजी। इसको मत समझिए कि ये सिर्फ किसी ने 1 घंटा भाषण दे दिया, आपने 1 घंटा सुन लिया, आप बहुत बड़े भक्त हैं या मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। हम सभी प्रयास कर रहे हैं इस अपने इस संसार के चक्री से निकलने के लिए, और सभी को ही अल्टीमेट डेस्टिनेशन में जाना है। लेकिन फर्क कहाँ पड़ रहा है, कौन कितना सीरियसली इसको आगे फॉलो कर रहा है। तो ये भगवान ने समझाया किस पर, इसलिए भगवान ने बोला मनुष्य नाम सहस्त्रिषु, सहस्त्रों में से कोई एक व्यक्ति समझेगा इस ज्ञान को, और जो समझ गया उनमें से भी कोई एक व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होगा, प्रयास करेगा मन से। फिर भगवान ने ये भी बताया कि किस प्रकार से भगवान जो है, ये ज्ञान किसी को भी बताया जाए, 4 प्रकार के व्यक्ति तो कभी समझेंगे ही नहीं इस ज्ञान को, और 4 प्रकार के व्यक्ति भगवान ने बताया जो समझेंगे। तो उन व्यक्तियों की श्रेणी में हमें रहना है, या तो जिज्ञासु या ज्ञानी। ज्ञानी बनने का हमें प्रयास करना है, क्योंकि भगवान ने बताया कि ज्ञानी उनको सर्वथा प्रिय है, क्योंकि उसे पता है कि कृष्ण कौन है और कृष्ण कितने स्वरूप में है, क्या है। तो ये स्पिरिचुअल साइंस, साइंटिफिक नॉलेज है। स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट एन ऑर्थोडिज्म, ये कोई थोपा हुआ ज्ञान नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज ए साइंस। इसको साइंस की तरह से आप समझें। हर हर चीज के पीछे क्वेश्चन है, उसका आंसर है, अवेलेबल है, लॉजिकल आंसर है जो शास्त्रों ने दिया है। तो इसलिए प्रश्न करिए, प्रश्न करके उसका लॉजिकल आंसर नहीं प्राप्त हो तो फिर से प्रश्न करिए, प्रश्न करना मत छोड़िए। ये प्रश्न जो करना समझदारी की निशानी है। आस्किंग क्वेश्चन इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस, शिला प्रभुपाद कहते थे कथा। ये हम प्रश्न कर रहे हैं, इसका मतलब वी आर इंटेलिजेंटली लुकिंग इनटू इट, और वी आर आस्किंग समथिंग। तभी हम कर पाएंगे जब हमने सुना है समझदारी से उसको। तो आज का हमारा एजेंडा यही, एक माला जप। फिर हम 8वें चैप्टर को हम आगे प्रारंभ करेंगे। 3 श्लोक हम पढ़ चुके हैं 8वें चैप्टर के, आज 4थे श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे। प्रयास है कि 4 से लेकर 10 तक आज हम कवर करें, 10 श्लोक तक। आगे जिस प्रकार से कथा चलेगी उसमें हम उसका रहेगा, लेकिन आज हमारा 10 श्लोक तक, श्लोक नंबर 10 तक पहुंचने का प्रयास रहेगा। तो आप सभी से प्रार्थना है अपनी माला थैली ले लें, जिससे कि अपने हृदय को हम शुद्ध कर लें और इसमें भगवान की वाणी बैठ सके हमारे हृदय में। आप अगर अनम्यूट करना चाहें तो अनम्यूट कर सकते हैं, ताकि हम संकीर्तन लाभ ले सकें। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयुगेन्द्र स्वामिनी नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे हरे, राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे
Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Ram Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Ram Hare Hare, Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Ram Hare Ram Ram Krishna Ram Krishna Hare Hare Hare, Hare Hare Rama Krishna Rama Hare 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 Krishna Ram Hare Ram Krishna Ram Krishna Ram, Hare 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 Krishna Rama Rama Hare Hare Ram Ram, Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Hare Nityananda Shri Advaita Gadadhar Rama Hare Hare Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaurav की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अभी जब करते समय हमें महाराज जी का, हमारे गुरु महाराज जी का बहुत सुंदर एक पंक्ति याद आई जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। महाराज जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया था कि ये आपने सुना भी होगा पहले से कि माली सींचत 100 घड़ा ऋतु आए फल, कि जब भी ऐसा नहीं कि जो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तुरंत हमें मिल जाए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचत 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो हर चीज भक्ति क्षेत्र में भी हर चीज धीरे धीरे अनुभव होगी। ऐसा नहीं कि एकदम से आपको अनुभव होने लग जाए तभी आप विश्वास करें। निरंतर जब प्रयास करते रहेंगे धीरे धीरे, तब जाके
जिस प्रकार से माली 100 घड़ा सींचता है, तब जब ऋतु आती है तब फल लगता है पेड़ में, उसी प्रकार से धीरे धीरे एक हरिनाम जप करेंगे, धीरे धीरे करते रहेंगे तो हमें रिजल्ट अवश्य देखने को मिलेगा। अवश्य हमें जो हमने अनुभव करना चाह रहे हैं अपने मन के अंदर, जो हम भगवान कृष्ण के प्रति शरणागति और शरणागति के कारण जो निर्भय स्थिति है और जो हमारे स्वरूप की स्थिति का जो अनुभव हम करना चाह रहे हैं, वो धीरे धीरे अपने समय पर होगी, लेकिन उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना है। जैसे क्रिकेट मैच आपने देखा होगा, क्रिकेट मैच में बॉलर जो गूगली फेंकता है, गूगली बड़ी खतरनाक बॉल बोली गई है क्रिकेट मैच में, कि बैट्समैन समझ नहीं पाता कि उसको कैसे खेलना है। जनरली गूगली फेंकता है और एकदम तेजी से शॉट उठाता है और वो कैच हो जाती है, शॉट कैच एंड बोल। एकदम से इसलिए एंजाइटी में आके, एकदम से एकदम उत्साह में आके, एकदम से हमें ये नहीं सोचना कि अरे मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, मैं सब छोड़ देता हूँ, अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो मुझे किसी काम का प्रोसेस नहीं है, ऐसा नहीं सोचना। धीरे धीरे टुक टुक खेलना है, जैसे क्रिकेटर खेलता है। छोटे छोटे शॉट लगाने हैं, छोटे छोटे हमें प्रयास करने हैं भगवान की भक्ति में, लंबे समय तक टिके रहना है क्रीज पर। तो यही भक्ति क्षेत्र का भी है कि थोड़ा भी जितने आपके जीवन में मैं जानता हूँ हम सभी व्यस्त हैं अपने कार्य में, अपने सभी कार्यों में, इतना ही समय आप निकाल पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हर हफ्ते 1 घंटा निकालना इज नॉट पॉसिबल, इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद। तो अपने बाकी जो दिन है, जो मंडे से लेकर फ्राइडे तक, उसमें थोड़ा बहुत भी चाहे निकालें, चाहे 5 मिनट 10 मिनट निकालें, लेकिन भगवान कृष्ण का विग्रह पूजन, उनका कथा श्रवण किसी माध्यम से जरूर करें। ये टुक टुक की तरह रहेगा, जैसे कि आप प्ले डिफेंस खेल रहे हैं, और जब स्थिति आएगी कि जब आप शॉट लगा सकते हैं तो उस समय आप शॉट भी लगाइए। तो एक प्रकार से ये एक अप्रोच है, प्रैक्टिकल अप्रोच भगवद गीता ज्ञान को आत्मसात करने के लिए, क्योंकि खाली सुनने भर से हमें उतना फायदा नहीं मिलेगा जब तक हम इसमें मनन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे और अपने जीवन में इसको डालेंगे नहीं, तभी जाके हमें अनुभव होंगे हमारे जीवन में। तो 7 अध्याय जैसे हमने चर्चा करी, हम समाप्त कर चुके हैं। 8वें अध्याय का प्रारंभ हो चुका है और 8वें अध्याय के भी हम 3 श्लोक पढ़ चुके हैं। क्या आप में से किसी को ध्यान है कि 8वें अध्याय में हमने क्या पढ़ा है अभी तक? भगवान क्या बता रहे हैं 8वें अध्याय में? एट्थ चैप्टर, भगवत प्राप्ति। सर्वप्रथम इस चैप्टर का शीर्षक है कैसे भगवान को प्राप्त किया जाए। तो एक बार हम इनका अर्थ, खाली अर्थ पढ़ते हैं श्लोक के 3 श्लोकों का, भगवान ने क्या क्या प्रारंभ किया। तो अब तक भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बता चुके हैं कि सर्वोपरि जो ज्ञान है वो, अगर 7वें अध्याय के समापन पे देखें, 7वें अध्याय में अंत में आते आते भगवान ने देवताओं के बारे में बताया था, अगर आपको स्मरण हो। कुछ लोग कुछ क्षणिक भौतिक सुखों के लिए देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। उसमें भगवान ने बोला कि देवता जो हैं वो भी, देवी देवता जो हैं वो भी मेरी ही आज्ञा से आपकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। तो इसलिए वहां भगवान क्या बल दे रहे हैं, अगर आपको कुछ भौतिक सुख भी चाहिए तो भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आप मेरी शरण में आओ, कहीं और आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। ये वास्तव में सबके पिता कौन है? कृष्ण है। तो ये भगवत गीता में पिछले अध्याय भगवान ने बताया कि सभी देवी देवता जो है मेरे आज्ञा से ही कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार, और मैं परमात्मा रूप में बैठा हूँ, भगवान कृष्ण कहते हैं मैं परमात्मा रूप में आप सबके हृदय में बैठा हूँ। जिस किसी देवी देवता के प्रति आपका इच्छा जागृत होती है कि मैं उसकी पूजा करूं, तो मैं आपकी भाव को उसमें स्थिर कर देता हूँ। ये आप सभी को ध्यान होगा, हमने 7वें अध्याय में पढ़ा था। तो जो दुर्गा जी की उपासना करना चाहते हैं तो उनका दुर्गा जी के प्रति भाव जागृत हो जाता है, वो दुर्गा जी ही पूजा करते हैं, दुर्गा जी के अलावा और कहीं नहीं देखना फिर हमें, बस हमारे लिए जो कुछ भी हो दुर्गा जी है। तो ये जो भाव डेवलप हुआ दुर्गा जी के प्रति, ये भी पैदा करने वाले भगवान कृष्ण हैं।